नमस्कार दोस्तों। अगर कल्चर और हेरिटेज एक करेंसी होती तो इंडिया आज दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री होती। सोचो, हमें एक टाइम पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे हमें ऑल ओवर वर्ल्ड का अट्रैक्शन मिला, जिससे सारी कंट्रीज़ का अटेंशन इंडिया पर था। कंट्रीज़ के बीच वॉर्स हुए, उससे हमारे एंशिएंट स्ट्रक्चर को भी कुछ वॉर का सामना करना पड़ा। मेड एज हॉल ऑफ नॉलेज, टेम्पल्स शुरू में स्कूल से ज़्यादा कुछ नहीं थे, जहाँ स्टूडेंट्स अपने गुरु से लाइफ की मिस्ट्रीज़ को समझने के लिए आते थे। जैसे जैसे टाइम बीता, वो भी पावर और रिलीजन का शिकार हो गए। हाउएवर, टेम्पल्स ब्यूटी एंड शेयर जीनियस आर्किटेक्चर एंड साइंस हैज स्टिल नॉट डीम्ड द एंशिएंट मिस्ट्रीज ऑफ अजंता केव्स। कई सेंचुरीज से कवर्ड अजंता केव्स के रहस्य कभी उजागर नहीं होते अगर ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ को ईयर 1819 में टाइगर का पीछा करने का मौका नहीं दिया गया होता। 200 BC ओल्ड केव्स लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कई वर्षों से ये केव्स वीरान ही थे, जिसके कारण इस घने जंगलों ने चारों साइड से घेर लिया है। इन केव्स को सालों तक अलग अलग नक्शेकारों ने नक्काशी करके बनाई है। बारिश के समय यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को सहारा देने के लिए बनाया गया था। सम पीपल सेड दैट दिस इज अ पाथवे टू हेवन विद न्यूमरस कार्विंग्स डिस्क्राइब ऑफ लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एरास। ये केव्स भारत के ग्लोरियस पास्ट को दिखाती है। अजंता में 29 केव्स हैं, जिनको रॉक्स में नक्काशी करके बनाया गया, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। विशाल साइंटिफिक कैलकुलेशन से पता चलता है कि सनलाइट विंटर संक्रांति पर 19 केव्स और समर संक्रांति में 26 केव पर ऐसा सालों से कायम है। कोणार्क टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज प्रीशियस जेम टू इंडियाज हिस्ट्री इज सन टेम्पल एट कोणार्क। सिटी नाम ही सूर्य देव, कोना कॉर्नर एंड अर्क सूर्य का प्रतीक है। यह टेम्पल बे ऑफ बंगाल के स्पार्किंग कोस्ट पे बना है, जो इसके बनाने वाले मास्टर्स की याद दिलाता है। ये एक मास्टरपीस है। सन टेम्पल अपने विशाल स्ट्रक्चर चैरियट, जिसमें 25 कार्व्ड व्हील्स लगे हैं, ईच ऑफ देम 3 मीटर इन डायमीटर, पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस एंड गार्डेड बाय 2 लायंस एट द एंट्रेंस दैट ब्रेवली क्रश एलिफेंट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल मेले ऑफ साइंस, आर्किटेक्चर एंड डिवोशन। जब मंदिर पर सनलाइट पड़ती है तो आज भी डायल सही समय मिनट बाय मिनट सटीक कैलकुलेशन बताता है। यहाँ पर 3 स्टैचू हैं भगवान सूर्य के, जो सनलाइट कैच करके बताती है सुबह, दोपहर और शाम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था यह टेम्पल के बारे में, हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस लैंग्वेज ऑफ मैन। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। अब आते हैं हमारे अगले मॉन्यूमेंट पर। बहुत सी ऑडियंस को पता होगा चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, इनहेबिटेड सिंस द कॉपर एज, साइट कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अंटिल 480 AD। हालांकि द एंशिएंट प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट सेज दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉडेस काली हरसेल्फ। सिल्क एंड अदर आर्टिफैक्ट्स के एक्सपोर्ट से यह शहर में स्टार्ट हुआ। मुगल बादशाह हुमायूं के अटैक के बाद धीरे धीरे वीरान हो गया। However, the architecture bears a silent testimony and display a fine blend of Indo-Muslim architecture, resulting in complete and unchanged Islamic pre-Mughal city। पवित्र पहाड़ी पर स्थित देवी काली का मंदिर, एक हेलिकल स्टेप वेल, शहर का गेट, एक कबूतर खाना और आश्चर्यजनक घड़ी इमारत शामिल है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क सही मायने में सिंबल है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन प्रावस। भीमबेटका शेल्टर्स। भीमबेटका शेल्टर्स एक अद्भुत इल्यूजन है जो हमें बताती है मेसोलिथिक एरा, द मिडिल स्टोन एज, फुटहिल्स ऑफ विंध्याचल माउंटेन इन द सेंट्रल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया। भीमबेटका शेल्टर्स को लेट 1957 में डिस्कवर किया गया। यहाँ केव्स में पेंटिंग बनी हुई है जो बताते हैं अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड द नेचर। पेंटिंग्स बताती है मेन लाइफ इन प्लेन्स, और ये पेंटिंग्स कॉपर में बनाई गई थी, पर अभी भी इन पेंटिंग्स को क्लियरली देख सकते हैं। आश्चर्यजनक 243 शेल्टर्स मिले हैं भीमबेटका ग्रुप में और 178 मिले हैं लाखा जुआर ग्रुप के, और इनकी लेंथ मिलाई जाए तो ये मोर देन 10 किलोमीटर्स है। द लैंडस्केप एंड द फोना सराउंडिंग द रॉक शेल्टर इज कॉल्ड राधापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शेल्टर के अंदर बनी पेड़ों और जानवरों की पेंटिंग्स अभी भी देखी जा सकती है। एस्थेटिक वैल्यू ऑफ दीज पेंटिंग्स दैट देयर एग्जिस्टेंस इज टाइमलेस। Ellora Caves. Ellora Caves is a sculpture, a beautiful blended expression of 3 major Indian regions, Buddhism, Brahmanism and Jainism. ये प्लेस के बारे में एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो आपको एक पास्ट जर्नी में ले जाएगी, where all these religions born and grew together. महाराष्ट्र में एक विशाल पहाड़ की दीवार पर 34 मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल को कार्व किया गया था। जब कला धर्म के साथ मिलती है तो ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बुद्ध रिलीजन की 12 केव्ड केव्स इस शांत धर्म बुद्धिज्म के बारे में बोलती है। द कार्वन ऑफ 10 अवतार्स इज अ मैजेस्टिक आर्ट पीस जो श्री कृष्ण के समय बनवाया गया था। जैन ग्रुप के दिगंबर संतों द्वारा यहाँ कार्व्ड केव्स से पता चलता है पूरे जैन धर्म के बारे में। दिस जेम्स ऑफ आर्ट
immortal legends are of the vast rock-cut architecture in India. The elegant Dravidian शिखरा 16 पिलर्स की फ्लैट रूफ वाला मड़ापा है जिस पर रावण कार्विंग से जो बताती है स्ट्रेंथ ऑफ दिस विलेनियस लेजेंड जब रावण ने कैलाश माउंटेन को उठाते हुए दिखाती है, जो प्राचीन भारतीय आर्ट का सिंबल है। विजयनगर एम्पायर हम्पी। कर्नाटक में हम्पी का लैंडस्केप महान तुंगभद्र रिवर एंड रॉकी आउटक्रॉप्स से भरा है। रॉकी आउटक्रॉप्स दैट फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ लैंडस्केप पिक्चर्स की सेटिंग के बीच यहाँ पर है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो बताते हैं लिविंग टेस्टामेंट टू द ग्रैंडियर ऑफ द लास्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, द विजयनगर एम्पायर। Displaying Indian craftsmanship, the group of temples is flanked by chariot structures, market and even a courtesan walkway. Imagine the empire जहाँ हाथियों के लिए अस्तबल है। विट्ठल मंदिर एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर इन इंडिया विद गोपुरम्स, हॉल, सैंक्टम, सैंक्टोरियम एंड शुभा मंदापास। टेम्पल के ठीक बीच में एक मार्केट स्ट्रीट है एंड अ रिचली कार्व्ड स्टेप वेल पुष्करनी। महाबोधि टेम्पल्स। इंडिया हैज़ रिच ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। इसके एक प्रमुख देवता गॉड बुद्ध हैं, अ प्रिंस जिसने शांति प्रदान करने के लिए और इस दुनिया की पीड़ा को समाप्त करने के लिए सभी वर्ल्डली प्लेजर्स को पीछे छोड़ दिया। सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने आए, एक पेड़ जो बाद में बुद्धि वृक्ष और बुद्ध गया क्षेत्र के नाम से जाने लगा। बिहार में पटना से 96 किलोमीटर दूर गया के पवित्र शहर में एक पवित्र स्ट्रक्चर जो उस बात को बताता है जिससे महान तपस्वी ने ज्ञान प्राप्त किया था और जहां राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। टेम्पल फर्स्ट वाज बिल्ट बाय ग्रेट एम्परर अशोका इन 250 BC। बाद में गुप्त वंश के रूलर्स ने यहाँ पर काम किया। ये मजबूत ईद स्ट्रक्चर की शुरुआती उदाहरणों में से एक है जो इंडियन कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर पर हावी रहा। 6 मेजर स्ट्रक्चर से बना विसर्जन टेम्पल जो 50 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया, जो मूल होली ट्री बुद्धि ट्री के प्रत्यक्ष वंशज है और बुद्ध की रोशनी के 6 पवित्र स्थल और हैं। 7th स्ट्रक्चर इज ब्यूटीफुल लोटस पॉन्ड जहां लॉर्ड बुद्ध ने पूरे 1 वीक से ज्यादा प्रायश्चित में बिताया था। इट इज द डिवोशन ऑफ पीपल दैट कंट्रीब्यूटेड द मेकिंग इज स्टनिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। The walls sing and sculpture dance the Chola temples. The beautiful Chola temples are living tales of vast empire that Chola established in Thanjavur अद्भुत temples राजा ने बनवाए थे उनके शासन काल में। टेम्पल्स चोला डायनेस्टी के विशाल धार्मिक झुकाव के प्रतीक है क्योंकि टेम्पल्स की वॉल्स पर चोला रूलर्स की हिस्ट्री के गीत गाती है। This temple in ancient time was not more religious center but full functional business establishment, जिसकी सेवा और रख रखाव के लिए 100 पुजारी, 400 देवदासियां और 57 म्यूजिशियन एज स्टाफ। टेम्पल was also used for lending money to ship owners, craft guides and village on a fixed interest rates. The entire temple carved in granite is believed to be inspired by Pallava architecture. टेम्पल की ब्यूटीफुल वॉल्स सजी है 108 sculptures, poses of Bharatnatyam which shows the hard patience of working hours on the sculptures. The beautiful series of carving the legend ruler राजा conversation with his guru करुवीर तेवार के स्कल्पचर को कलर्स में कार्व किया गया है। आपको राजा रानियों के सुंदर प्राचीन समय की याद दिलाते हैं। The temples of खजुराहो। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज मॉन्यूमेंट्स दैट आर इन ऑड टू सेंशुअलिटी। खजुराहो टेम्पल में सिर्फ 10% सेंशुअल स्कल्पचर्स हैं जो कि बैलेंस है विद नॉन सेंशुअल इमेजेस। द चंदेल डायनेस्टी अंडर देयर रूल द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड, द मेन स्टे ऑफ विच इज द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ तांत्रिक हिंदू स्कूल ऑफ बिलीव दैट नन कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर। While the male principle holds the form and potential, female counterpart holds energy. Such progressive views on union and interaction between the two existed. Temple complex itself represents union of another form to that of Jainism and Hinduism. While the exact date of inception is hard to access, it appears in record as far back as 1335 AD. जो बताती है ग्रुप ऑफ 85 टेम्पल्स जो टूट गए वार के दौरान और नेचुरल फिनोमिना के कारण, जिनमें से 22 अभी भी बचे हैं और वहाँ फैले हुए हैं 6 किलोमीटर के एरिया में। टेम्पल कॉम्प्लेक्स फेस 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कार्विंग द कल्ट आइकन्स, द अप्सरास एंड डेमीगॉड्स दैट सपोज टू गार्ड द टेम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेस्ट craftsmanship and precision. All of the figurines appears in perfect human symmetry. Yes, culture एक वंडर है, stages of human life and its activity. हम सबको एक बार जरूर इन टेम्पल्स को विजिट करना चाहिए और कार्विंग्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। The Elephanta Caves. Elephanta Caves is beautiful blend of aesthetic beauty and sculpture art. The standing archaeological remains जो मेन बताती है story of rich dynasties that once ruled the place.
The stunning rock-cut caves of Elephanta were constructed in middle 5th to 6th centuries. The size of one cave measured to an elegant height of 39 meter. In the entrance of the cave in rock-cut carving को देखकर कोई भी सरोवर हो सकता है. The Trimurti and various other sculpture gems shred of the cult of Shiva Sadashiv. Cave 1 की एंट्रेंस पर 7 मीटर हाइट पर एक क्राउन पहनाया गया है. Cave 1 well defines the three faces of Lord Shiva, Aghora and Bhairava. Left half represents the creator Shiva, Talt Purusha and Mahadev. Center face epitomizes the preserver Shiva and Vamadev or Uma. Right half symbolizes Shiva as the destroyer. Away from the worldly worries, this immortal land of Shiva calmly resides the Elephant Land, West India. आज के लिए इतना ही. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.